बताया कि दो तरह के होते हैं, वन इज डॉट एंड वन इज क्रॉस। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, a डॉट b and this is what, this is ab cos थीटा। ठीक है, और मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में एक चीज और बताई थी, व्हाट वाज दैट, कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो दो वेक्टर है, तो सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो दोनों बोथ विल बी मेकिंग एन एंगल थीटा, करेक्ट। और ए का जो प्रोजेक्शन रहेगा वो बी पर रहेगा। तब इसको ऐसे समझ सकते हो डॉट प्रोडक्ट को क्या होता है, तो ये जो प्रोजेक्शन का जो लेंथ है, प्रोजेक्शन का जो ये लेंथ है, बेसिकली ये वाली लेंथ जो है, दिस कम्स आउट टू बी, जो रेड कलर से आप देख रहे हो, ए कॉस थीटा बस। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम क्या करें, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी विच इज ए कॉस थीटा multiplied with b, so this is ab cos theta, correct। ठीक है, then we saw cross product a cross b, a cross b is what, was what, ab sin theta। और मैंने आपको क्या बताया था क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो आज हम थोड़ा, आई मीन आई कैन स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक फ्रॉम बिगनिंग इटसेल्फ, बिगनिंग फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट आई थिंक सबको क्लियर है। किसी को कुछ डाउट है डॉट प्रोडक्ट में? एनीवन विद एनी डाउट इन डॉट प्रोडक्ट? मैंने आपको एक चीज और बताई थी, डॉट प्रोडक्ट में आपको जो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलता है, ये जो रिजल्ट रहता है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट मिलता है, दिस इज अ, ये जो रिजल्ट मिलता है हमें, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो लेट्स सी इन डिटेल व्हाट एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट इज। तो आपका कल का रिवीजन भी हो जाएगा एंड विल स्टार्ट आवर टुडेस डिस्कशन। ओके, तो वेक्टर प्रोडक्ट या इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलो, मोस्टली इसको क्रॉस प्रोडक्ट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, जस्ट व्हाटएवर नेम यू, आपको जो भी नाम अच्छा लगे उससे आप इसको बोल लो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी, करेक्ट। अब देखो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट का देखा था, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, व्हाट वाज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, इट वाज ए बी cos थीटा, या पैसे बोल लो a मैग्नीट्यूड ऑफ a टाइम्स प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, ऐसा बोल सकते हो। दिस इज काइंड ऑफ अ, दिस इज मीनिंग, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ। तो वेक्टर प्रोडक्ट का मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इट मींस, जैसे सपोज मैंने दो वेक्टर्स यहाँ पे बनाए हुए, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर मेरा ऐसा है। ठीक है, तो अगर मान लो ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, एनीवन कोई बताएगा क्या क्या था इसका, क्या बताया था कल मैंने आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, एनीवन? यस, एनीवन? इसका कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताएगा क्या, कल मैंने आपको बताया था इस वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? एनीवन वुड लाइक टू स्पीक अप, कमेंट के थ्रू या ऐसा बोल भी सकते हो। ओके, तो मैंने आपको बताया था, अगर आप देखो इन दो लाइंस का एक आप पैरेललोग्राम बना, मतलब यहाँ से इस ए और बी को अगर हमने ऐसे अरेंज कर दिया, और अभी हम इन दो लाइंस के, मतलब हम हमें दो एक एंगल दिया हुआ है, तो हम पैरेललोग्राम तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्ट कर ही सकते हैं, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेट मी कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करता हूँ,
तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको इस पैरेललोग्राम का, ठीक है, इसका जो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया दिख रहा होगा आपको, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, दिस, तो एरिया ऑफ ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड वाला जो पार्ट आएगा, दैट विल बी व्हाट, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए क्रॉस बी का, वो क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed from the two vectors, ठीक है। तो अब मैंने आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, मतलब इसका साइड अगर ए है, इसका साइड अगर बी है, और ए बी साइन थीटा। वैसे तो आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो यहाँ से जब आप हाइट डालते हो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसका हाइट इसको ऐसे यहाँ से ऐसे, आई मीन जस्ट पुट इट लाइक दिस, इस पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप के, ठीक है, करेक्ट। तो ये जो हाइट का जो लेंथ होगा, दिस लेंथ ऑफ दिस हाइट इज इक्वल टू, basically height is equal to b sin theta, and area of parallelogram is what, base into height, ये base है, base into height, तो base यहाँ पे क्या है, a वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इज द बेस, और हाइट आपका हो गया b sin theta, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज योर बेस, ठीक है, और ये जो है b sin theta आपका हो गया हाइट, हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम, करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज अभी देखो ये तो हमें मैग्नीट्यूड पार्ट इसका मिल गया, बट हमने क्या बोला था, वेक्टर प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, जो रिजल्ट हमें मिलता है वो वेक्टर रहता है, दैट मीन्स इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो हमें समझ में आ गया, वेक्टर प्रोडक्ट का या क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है, AB sin theta, which comes out to be the area of parallelogram, which is formed from the two vectors, correct. Now the point is, what is angle of the what is this thing, direction of this vector a cross b, ठीक है, इस वेक्टर a क्रॉस b का डायरेक्शन क्या है वो अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको देखो एक रूल बताया था, व्हाट वाज दैट रूल, मैंने आपको बताया था कि हाउ यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन, टेक योर राइट हैंड, ये आपका कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, ठीक है। तो राइट हैंड की जो फिंगर्स है देखो, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेक्टर ए, ठीक है, और आपको फिंगर्स को टर्न कैसे करना है, देखो यहाँ पर उसने फिंगर्स को टर्न किया है, ठीक है, फिंगर्स को टर्न कैसे करना है, टुवर्ड्स वेक्टर बी, करेक्ट, यू हैव टू टर्न योर फिंगर्स टुवर्ड्स वेक्टर बी। तो जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो क्या दे देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, एंड जब भी आपको फिंगर्स को टर्न करना रहेगा, समझ में आ रहा है आपको, व्हेनेवर यू आर टर्निंग योर फिंगर्स, आपको शॉर्टेस्ट एंगल के थ्रू जाना है, आप ऐसे नहीं आप पीएल एंगल के थ्रू जाओ, नो, यू हैव टू गो थ्रू द शॉर्टेस्ट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या फाइंड करें, बी क्रॉस से फाइंड करते हैं अभी हम, यहाँ पे इस जगह पे, तो बी क्रॉस से फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, फिंगर्स को बी की तरफ रखा, देखो कैसे रखा उसने फिंगर्स को बी की तरफ, and then he is turning his fingers towards A, समझ रहा है आपको, you're getting this point, ठीक है ना। तो when he is turning towards A, तो देखो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ये कल मैंने आपको वीडियो डेमो भी दिया था इसका, समझ में आया कि नहीं आया, ये कुछ डाउट है इसमें, तो इसको आप दो पेन रख के भी ऐसे सोच सकते हो कि जैसे सपोज एक पेन वेक्टर ए है, दूसरा पेन वेक्टर बी है, वेक्टर की तरह दो पेन्स को रख लो अभी, ठीक है। तो अभी देखो, जब आप एक पेन से दूसरे पेन की तरफ जाओगे तो एक बार थंब का डायरेक्शन ऊपर आएगा, और एक बार जब आप दूसरे पेन से मतलब बी से ए की तरफ आओगे, सपोज एक पेन को आपने ए पकड़ा है, एक पेन को बी पकड़ा, तो ए से बी एक बार जब आप जाओगे, द वे दे हैव शोन इन दिस फिगर, टर्न योर हैंड टुवर्ड्स, मतलब ए से बी, तो बी की तरफ जब आप टर्न करोगे तो आपका जो थंब है वो ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है, और जब आप बी से ए की तरफ टर्न करोगे तो आपका थंब नीचे की डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। सो दिस यू कैन काइंड ऑफ, इसको आप इस फिगर से भी समझ सकते हो, करेक्ट। व्हेन आई डू ए क्रॉस बी, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर,
यहाँ पे वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विल बी समथिंग लाइक दिस, करेक्ट? तो इसको हम एन कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एन कैप इज बेसिकली व्हाट? डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो, जो एन कैप है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. दिख रहा है ए और बी से जो प्लेन बन रहा है, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, करेक्ट? तो ए क्रॉस बी को आप क्या तो अगर पूरा, अगर इफ आई जस्ट वांट टू राइट इट कंप्लीटली, this will be AB sin theta times n cap, where n cap हमने कैसे डिफाइन किया है? n cap is a vector, यूनिट वेक्टर. इनफैक्ट n cap मैंने बताया था आपको, यूनिट वेक्टर का यूज कहाँ पर होता है? डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स को यूज करते हैं. तो n cap is a vector which is unit vector which is perpendicular to the plane of A and B. ठीक है, ए एंड बी अगर हमने ऐसे साथ में जोड़ दिया तो एक प्लेन बनेगा ना. तो जो एन कैप वेक्टर है, एन कैप वेक्टर जो है मेरा, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस वेक्टर. ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग इतना पार्ट आपको क्लियर है. अच्छा देखो, अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो बताओ इसका डायरेक्शन कहां पर आएगा? लेट मी डू बी क्रॉस ए, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आने वाला है, बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? तो मैग्नीट्यूड, सो इट विल बी ए बी साइन थीटा ओनली, बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एनीवन? बी क्रॉस ए करके देखो अभी आप लोग, डायरेक्शन बताओ मुझे कहां पर आ रहा है इसका. सो इसका डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है. तो अगर मुझे इसका डायरेक्शन बनाना है तो मैं इसका डायरेक्शन ऐसे बना सकता हूँ, करेक्ट? तो ये मेरा वेक्टर क्या हो गया? दिस वेक्टर इज माइनस एन कैप. तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? माइनस एन कैप. ठीक है, करेक्ट? तो तो कहने से तो ए क्रॉस बी, क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है? क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? यस, फॉल्स. नहीं बराबर है. डायरेक्शन बराबर नहीं, मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन बराबर नहीं है. सो दिस इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. क्या ए डॉट बी डॉट ए के बराबर है? ए डॉट बी डॉट ए के बराबर है? एनीवन? ए डॉट बी डॉट, यस इट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, ओके, ये बराबर है. ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमने देखा है क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है, डॉट प्रोडक्ट इज दैट. ठीक है, ओके ओके ओके. अब देखो ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है. अब नाउ द क्वेश्चन इज, मैं x को कहां पे लिखूंगा, y को कहां पे लिखूंगा, z को कहां पे लिखूंगा? यस, एनीवन? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x z y? क्या मैं कैसे भी लिख सकता हूँ क्या इसको? इज देयर सम रूल फॉर राइटिंग दिस? क्या मैं इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ? इज देयर सम रूल फॉर राइटिंग दिस? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x z y? आपने पढ़ा होगा मैथ्स में. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इज दिस अ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग? या मेरा जैसा भी मर्जी है मैं उसको वैसे लिख दूं? इज दिस अ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एक्स वाई जेड? नो सर. तो कैसे लिखना चाहिए फिर मुझे? देखो मैं 3 कलर से लिख रहा हूँ, आप बताओ कौन से कलर से सही है? एक कॉम्बिनेशन तो सही होना ही चाहिए ना. ठीक है, एक ये कॉम्बिनेशन बना दिया मैंने. चलो फिर मैंने एक कॉम्बिनेशन बना दिया एक्स. बताओ तो किस कलर का कॉम्बिनेशन सही लग रहा है आपको? एनीवन? किस कलर का कॉम्बिनेशन सही लग रहा है आपको, बताओ. तो रूल क्या रहता है एक्स वाई जेड को लिखने का? पहले तो ये सीख लो. मैथ में पढ़ा है आपने एक्स वाई जेड को लिखने का रूल क्या रहता है? ओके देखो, एक्स वाई जेड को हम ऐसे लिखते हैं कि सपोज ये एक्स है, इसके यहाँ पे वाई आया, तो यहाँ पे जेड आया, फिर यहाँ से देखोगे तो ऐसे एक्स आया. इट शुड गो इन अ साइकिल. एक्स वाई जेड जो है ना, ये साइकिल में जाना चाहिए. इसको आप ऐसा एक रूल की तरह समझ सकते हो. ये तो देखो अभी यहाँ पे, ओके.
देखो x को तो ऐसे साइकिल में कौन सा टर्म जा रहा है, देखो x y z, तो मेरे ख्याल से रेड वाला जो है ना इट विल वर्क, x y, y से x से y गया, करेक्ट, y से z गया और z से फिर x गया, करेक्ट। तो आप इस x y को कहीं पे भी पुट कर दो, ओनली थिंग इज अगर सपोज आपने अगर आपने मान लो, अभी मैं तो कहीं पे भी नहीं पुट कर सकते कुछ भी वैल्यूज, तो ये रूल ध्यान रखना बहुत अच्छे से। अगर सपोज मैंने x को यहाँ पे पुट किया है, ठीक है, तो y मेरा कहाँ पर आएगा, हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करते जाना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे 90 डिग्रीज तो y आ जाएगा, ठीक है। फिर हम जब z एक्सिस के, देन आई मीन इससे जो आपकी तरफ जो परपेंडिकुलर आ रहा होगा दैट विल बी z, ठीक है। अगर मैं सपोज x इसको पकड़ता हूँ, x इसको पकड़ता हूँ, तो अगेन मुझे भी कैसे मूव करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो x ऐसे ऐसे यहाँ पे रखा, तो वेयर विल बी द एंटी क्लॉकवाइज, y का एक्सिस कहाँ पर हो जाएगा, ये वाला कि ये वाला, कौन सा हो जाएगा y, तो हमें 90 डिग्रीज पहले तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कहाँ पर आ जाएगा ये x, ये हो गया, और 90 डिग्रीज इसके एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, तो 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज आई थिंक कौन सा साइड हो जाएगा, ये वाला कि ये वाला, कौन सा हो जाएगा, इसको पकड़ सकते हो, दोनों को भी पकड़ सकते हैं एक्चुअली, यहाँ पे आप चाहो तो इसको भी पकड़ लो, आप चाहो तो इसको भी पकड़ लो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो आई थिंक, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं मोशन, सी दिस इज एंटी क्लॉकवाइज और नॉट, जैसे मैंने यहाँ पर एरो बनाया है, इज दिस एन एंटी क्लॉकवाइज मोशन और नॉट, ओके। तो बिकॉज दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो इसको भी हम y बोल सकते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बोला, x और y को जो परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब अभी आप x और y के ठीक सामने खड़े हो जाओ, x और y के ठीक सामने खड़े हो जाओ, तो वो उस इस प्लेन के सामने खड़े हो जाओ तो क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक और केस आपको बताया, एक्स वाई जेड आप और कैसे प्लॉट कर सकते हो, तो एक्स वाई जेड प्लॉट करने में कभी मिस्टेक मत कर देना। अब देखो एक्स यहाँ पर है, गो लाइक, इज दिस एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इज दिस एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, क्या है ये, जल्दी से बताओ मुझे, ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, दिस आई थिंक इज, दिस आई थिंक इज क्लॉकवाइज, तो ये फिर गलत हो Yes, जाएगा, sir. It is clockwise. ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे वाई हम नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो इसको फिर आप वाई कंसीडर करना पड़ेगा, आपको इसको वाई कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स ऐसा हो गया, वाई ऐसा हो गया, एक्स, अब देखो यहाँ पर इसके ठीक सामने खड़े हो जाओ, एक्स वाई प्लेन के सामने खड़े हो जाओ, ये एक्स वाई प्लेन बन गया आपका, ठीक है, एक्स वाई प्लेन ऐसा कुछ तो बन गया आपका, और दिस विल बी योर जेड एक्सिस, क्लियर, इज दिस क्लियर, चलो। तो बहुत ही सिंपल से रूल है, एक्स इसके एंटी क्लॉकवाइज जाओ वाई, ठीक है। अब देखो जो प्लेन है, आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो प्लेन बन गया, या आपकी मोबाइल स्क्रीन जो है वो एक्स वाई प्लेन हो गया, करेक्ट। अब जेड एक्सिस कैसा आएगा, जेड एक्सिस इस प्लेन को परपेंडिकुलर आएगा, आप जब इसको सामने से देखोगे तो दिस विल बी माय जेड एक्सिस, एंड देन माइनस एक्स माइनस वाई आप प्लॉट कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, व्हाट इज दिस एक्सिस, दिस यूनिट वेक्टर नोन एज आई कैप, a unit vector that is along y axis is known as j cap na, and the unit vector along z axis is known as k cap, okay, ठीक है। तो ये फिगर आप याद रखो, आई जे एंड के कैप, ठीक है। तो अब आपको मुझे रिजल्ट बताने में यहाँ पे कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के मतलब आई जे और ऐसे कुछ तो लिखूंगा, और आपको मुझे उसका रिजल्ट बताना है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो मैं पहले जल्दी से लिख देता हूँ, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, जल्दी से बताइए क्या रिजल्ट्स आएंगे इसके,
ओके, तो इसका आंसर जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताओ फिर मुझे, ठीक है। वन आई एम डूइंग इट फॉर यू, अदर्स आप लोग फिर सोच के बताओ मुझे। देखो आई क्रॉस जे, अगेन टेक योर राइट हैंड, राइट हैंड तो होगा ना सबके पास, चलो टेक योर राइट हैंड एंड कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स जे, जे की तरफ आपके हाथ को घुमाओ, करेक्ट। तो जो थंब का डायरेक्शन कहां पर आएगा, कहां अपवर्ड। पर आएगा, के की तरफ आएगा ना थंब का डायरेक्शन। तो आई क्रॉस जे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। अच्छा देखो, ठीक है चलो मैं आई क्रॉस जे को एक आपको डिटेल में बताता हूँ पहले तो। बेसिकली देखो यहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या देखा था, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप। अभी आपको एन कैप वेक्टर निकालना आ गया। एन कैप इज बेसिकली अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। और डायरेक्शन आपको मालूम है एन कैप का कैसे निकालते हैं। तो अभी देखो आई का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। जे का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो साइन ऑफ 90, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होगा, 1. 1। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक एक देखो एक मेरा ये क्या बन रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ स्क्वायर ना, एक स्क्वायर बन रहा है जिसका एक साइड 1 है, एक साइड 1 है। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 1, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, पैरेललोग्राम का एरिया। तो स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम, करेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ, व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का डायरेक्शन कहां पे रहेगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात होगी, मैग्नीट्यूड इज जो हमारा पैरेललोग्राम का एरिया बन रहा है, दैट कम्स आउट टू बी 1 यूनिट ओवर हियर, ओके। ना इफ अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं, तो टेक योर हैंड, राइट हैंड, पॉइंट फिंगर्स टुवर्ड्स आई, करेक्ट। देन कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स जे, ठीक, कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स जे। तो कहां पर आ गया आपका ये कहां पर आता है ये, दिस कम्स आउट टू बी के कैप, ओके। तो ये मेरा एक्स हो गया, इससे हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। इससे आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो देखो देखो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका वाई आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर देखो कि अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ, इस प्लेन को मैं ऊपर से देखता हूँ, ठीक है। तो ये तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे ये वाला वेक्टर दिखाई देगा विच इज माई वेक्टर जेड। क्लियर है सबको ये, एक्स वाई एंड जेड। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर एक्स वाई जेड, ये ध्यान रखो, एक्स वाई एंड जेड लाइक दैट, ओके। तो अभी मैं एक्स एक्सिस के अबाउट मूव, तो मैंने पहले आपको क्या क्या बताया था, आई आई क्रॉस जे ना, आई क्रॉस जे बताया था आई थिंक मैंने। तो देखते हैं आई क्रॉस जे क्या होगा। आई हो गया ये मेरा, ठीक है, आई क्रॉस जे। अब आई और जे को हमें क्रॉस, आई और जे का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ये एक्स है, वाई है, ये जेड है। फिर से मैं बोल रहा हूँ एक्स, सॉरी, या एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ओके। तो अभी हमें अपने फिंगर्स को कैसे लेना है, हाउ आई हैव टू टेक माय फिंगर्स, आई हैव टू पॉइंट माय फिंगर्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, turn my hand towards this y axis, okay? Take my fingers towards x axis, turn my hand towards y axis। तो ये जो ऊपर की तरफ आ रहा है, ये पेंसिल दिख रही है आपको, दिस पेंसिल विल बी माई, इसका डायरेक्शन की भी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने मैग्नीट्यूड आपको बता दिया पैरेललोग्राम जो बनेगा उसका, करेक्ट। तो आई क्रॉस जे मुझे क्या दे देगा, के कैप दे देगा, ठीक है। फिर सपोज मैं के क्रॉस जे करता हूं, तो एक्स वाई जेड, तो के क्रॉस जे, तो देखो के, पॉइंट योर फिंगर्स टुवर्ड्स दिस वेक्टर, कौन सा वेक्टर है ये, जेड जेड Z. जेड एक्सिस वाला, के। और वाई एक्सिस कहां पर था, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो अभी मैं क्या क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, के क्रॉस जे, ठीक है, के क्रॉस जे अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। याद रखो अब हम क्या फाइंड करें, के क्रॉस जे, करेक्ट। तो अब देखो के ये वाला वेक्टर हो गया, जे ये वाला वेक्टर हो गया। तो टेक योर राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। तो पॉइंट योर राइट हैंड टुवर्ड्स दिस के वेक्टर, नाउ टर्न योर फिंगर्स टुवर्ड्स जे वेक्टर, के क्रॉस जे। तो के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस के होगा,
माइनस आई होगा, सॉरी, के क्रॉस ए क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। दिख रहा है आपको? ऐसा यस सर। आप कोई भी वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक लास्ट वन करते हैं एंड देन लेट्स डू लेट्स डू विच वन नाउ, लेट्स डू आई क्रॉस के क्रॉस आई करते हैं अभी, चलो के क्रॉस आई करते हैं। ठीक है, तो के क्रॉस आई, बताओ अभी आप लोग बताओ मुझे के क्रॉस आई का डायरेक्शन क्या होगा। के क्रॉस आई यहां से करके देखो कितना आएगा, बताओ जल्दी से मुझे, के क्रॉस आई का डायरेक्शन कितना आएगा यहाँ पे। ओके, तो के ये हो गया मेरा, ठीक है, के और ये आई हो गया, तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो के ऐसे ले लो, पॉइंट योर फिंगर्स टुवर्ड्स के वेक्टर। अब आप ऐसे भी पॉइंट कर सकते हो, ठीक, के क्रॉस, तो आई एम पॉइंटिंग माय फिंगर्स टुवर्ड्स के वेक्टर, के कैप। ठीक है, नाउ आई हैव टू कर्ल माय फिंगर्स टुवर्ड्स आई, तो के क्रॉस आई, तो थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ दिस के क्रॉस आई इज, के क्रॉस आई इज जे। समझ में आया सबको ये? इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, तो के क्रॉस आई कितना है अभी, अभी मेरा के क्रॉस आई, तो अब इसको 3D में आपको सोचना है इस वेक्टर को, करेक्ट। के की तरफ आपकी फिंगर्स लेके जाओ एंड टर्न इट टुवर्ड्स आई, के क्रॉस आई विल गिव यू जे। जे क्रॉस के क्या देगा आपको, जे क्रॉस के इट विल गिव यू आई क्या। ठीक है, समझ में आई ये बात कि नहीं आई? अच्छा, अगर मैं उल्टा कर देता हूं, अगर मान लो मैं यहां पर इसको उल्टा कर देता हूं, अगर मान लो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, उल्टा मतलब आई क्रॉस के कर देता हूँ, तो आई क्रॉस के जल्दी से बताओ क्या आएगा, आई जे। क्रॉस, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे हो जाएगा। देखो आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, टेक योर फिंगर्स टुवर्ड्स आई कैप, टर्न माइनस इट जी। टुवर्ड्स के, तो कितना हो जाएगा, आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट बहुत अच्छे से समझना, बहुत यूज होता है फिजिक्स में। सबसे ज्यादा इनफैक्ट अगर आप परसेंटेज निकालोगे ना, वेक्टर प्रोडक्ट ही यूज होता है, स्केलर प्रोडक्ट भी यूज होता है वर्क और वर्क एनर्जी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, बट क्रॉस प्रोडक्ट आपको मैग्नेटिज्म में भी मिलेगा, फिर आप टॉर्क निकालोगे उसमें भी मिलेगा। सो आई मीन समझ में नहीं आते लोगों को डायरेक्शन एंड ऑल दोस कंसेप्ट्स इन क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया ना? यस बच्चों, आप लोगों को यस समझ सर। में आया कि नहीं आया? ओके, यस सर। ओके, ठीक है, तो एक जैसे एक रूल मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इससे एक इसको घड़ी का रूल बोलते हैं, इससे आप आई जे के को इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो एक्स की जगह में क्या पुट कर देता हूँ, एक्स की जगह में मान लो, एक्स की जगह में आई पुट कर देता हूँ, ठीक है, एक्स की जगह में आई पुट कर देता हूँ, वाई की जगह में क्या पुट कर दूंगा, वाई की जगह में जे कैप पुट कर दूंगा, और जेड की जगह में क्या पुट कर दूंगा, जे की जगह में के कैप पुट कर दूंगा। ठीक है, करेक्ट। नाउ देखो आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे करके देखो क्या आ रहा है, देखो आई क्रॉस जे करके देखो क्या आ रहा है, के आ रहा है, के क्रॉस आई करके देखो क्या आ रहा है, जे आ रहा है। ठीक है, जे क्रॉस के करके देखो क्या आ रहा है, जे क्रॉस के करके देखो क्या आ रहा है, आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आई क्रॉस, अब आप उल्टा जाओगे तो निगेटिव साइन लगा दो बस, और कुछ नहीं है। व्हेन यू गो, इस घड़ी में आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, जनरली घड़ी में हम क्लॉकवाइज जाते हैं, बस ये एक स्पेशल घड़ी आई जे की जो घड़ी है ये हमेशा कैसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, ओके, तो अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो ओनली थिंग इज यू हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन। तो सपोज आप के क्रॉस आई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा, बट अगर आप आई क्रॉस के करोगे तो कितना आएगा, माइनस जे आएगा। समझ में आ रहे हैं? इस फिगर को देखो यहाँ पर, कैन आई से फ्रॉम दिस फिगर आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, माइनस जे, के क्रॉस आई कितना होगा, जे। ठीक है, यू कैन कंटिन्यू इट डूइंग इट लाइक दिस, जे क्रॉस के देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के विल बी आई। ठीक है, जे क्रॉस के विल बी आई, और के क्रॉस अगर मैं इसके क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग क्लॉकवाइज दैट इज के क्रॉस जे, के क्रॉस जे विल बी हाउ मच,
माइनस आई। माइनस आई। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को? एनी डाउट? ये बताओ आई क्रॉस आई कितना होगा? व्हाट विल बी आई क्रॉस आई? जे क्रॉस जे कितना होगा? और के क्रॉस के कितना होगा? जल्दी से बताओ। आई क्रॉस आई कितना होगा? जे क्रॉस जे कितना होगा? के क्रॉस के कितना होगा? एनीवन जल्दी से बताओ। आपके पास केवल 5 सेकंड है, जल्दी बताओ, बी क्विक। सर जल्दी आई बताओ। क्रॉस आई होगा ना? आई क्रॉस आई होगा, आई कैप होगा, नहीं जे सर, क्रॉस जे फिर ये जे कैप होगा, ये होगा। ऐसा होगा क्या? नहीं ओके सर। देखते, आप बताओ फिर क्या होगा। ऐसा नहीं होगा तो सर आई क्रॉस आई। देखो आई क्रॉस सर आई को के होगा, पास क्या होगा? के। जीरो होगा। सर अगर मैंने, हाँ ठीक है, इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं क्यों जीरो होगा। अभी मैंने आपको ये बताया आई क्रॉस जे क्या है, इसका पहले मैग्नीट्यूड देखो, देखो मैंने कैसे फाइंड आउट किया था। मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया था, करेक्ट। स्क्वायर का एक साइड 1 है, एक साइड 1 है, तो इसका इस स्क्वायर का एरिया कितना हो गया? 1। स्क्वायर का एरिया 1 हो गया, करेक्ट। ठीक है ना? बट आप सोचो आई क्रॉस आई से आप कैसे स्क्वायर, मतलब आप पैरेललोग्राम कैसे बना सकते हो? एक वेक्टर आई ये है, ठीक है, इसके ऊपर आपने दूसरा वेक्टर भी रख दिया आई का, करेक्ट। अभी समझो इसके ऊपर आपने अगर दूसरा वेक्टर भी आई का रख दिया तो इससे कुछ पैरेललोग्राम बनेगा क्या? विल देयर बी एनी पैरेललोग्राम फॉर्म्ड फ्रॉम दिस? पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा ना, ऐसे, व्हेन इट इज लाइक दिस या व्हेन इट इज लाइक दिस, ठीक है, ऐसे पैरेललोग्राम बना सकते हो, यस। ठीक है। बट अगर मैंने इसको ऐसे पुट कर दिया तो ये तो जीरो एरिया बना रहा है ना, कुछ एरिया नहीं बना रहा है। दो पैरेलल लाइंस आपस में कितना एरिया बनाती हैं? जीरो। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट। आई क्रॉस आई कितना एरिया बनाएगा? जीरो एरिया बनाएगा। यहाँ पर तो एक स्क्वायर बन गया था, ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बनेगा, तो यहाँ पर इट विल मेक अ जीरो एरिया, दिस विल मेक अ जीरो एरिया, दिस विल मेक अ जीरो एरिया। तो आई क्रॉस आई हमेशा जीरो हो जाता है। इसको ज्योमेट्रिकली भी हम समझ सकते हैं। आई क्रॉस आई, देखो आई का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। इस आई का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। साइन ऑफ 0, साइन 0 कितना होता है? 0। 0 होता है, ठीक है। तो साइन 0 0, करेक्ट। समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में आया। ओके, नाउ अब देखो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा। अगर मान लो मेरे पास, ओके, तो लेट्स से अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और मेरे पास दूसरा एक वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो सपोज ये वेक्टर ए है, लेट्स से दिस वेक्टर इज ए, एंड इसका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करने किसके साथ? इस वेक्टर के साथ जो कि वेक्टर बी है। तो ए क्रॉस बी कितना होगा? यस, कैसे फाइंड करेंगे? या मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, चलो। यस, एनीवन, कैसे फाइंड करेंगे ए दिस थिंग? तो देखो इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। थोड़ा सा ये कैसे, मतलब इसको मैं थोड़ा, मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए रहेगा, तो आई में रब ऑल दिस। समझ में आया आपको? तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी। तो आई एम हियर टू कैलकुलेट ए क्रॉस बी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आप एक काम करो, ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन है ए एक्स का, इसके साथ करो, इसके साथ करो और इसके साथ करो, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट। नो सर। क्रेमर्स रूल नहीं पढ़ा है आपने? चलो आपने इस इक्वेशन, नहीं था क्रेमर्स। अच्छा ठीक है, चलो क्रेमर्स रूल नहीं पढ़ा है, तो अगर सपोज मेरे पास 1 2 1 2 मान लो यहाँ पे 2 और 3 ऐसा है, इस तरह से आप कुछ लिखते होगे। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करते हो,
दिस इज 1 into 3 माइनस 2 into 2। इस तरह का एक रूल आपने इक्वेशन सॉल्विंग में किया रहेगा, सीबीएसई में तो है वैसे। 3 minus 4 which is equal to -1। तो इसी को तो डिटर्मिनेंट बोलते हैं। दिस इज अ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ये अलग, ये लॉजिक नहीं पढ़ा है क्या आपने? सर ये अलग नाम दिया है इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला है इसे। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये देखो ये सबको मालूम है ना। सपोज इफ आई राइट 1 2, तो मैं लेंथी वाला मेथड नहीं बताता हूँ आपको, थोड़ा इजी वाला मेथड आप लोग को बताता हूँ, ठीक है? We have two ways by which, तो एक वाला तो नॉर्मल आपका मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, दैट्स वेरी लेंथी एंड वो बहुत लेंथी है इनफैक्ट। तो हम थोड़ा इजी वाला मेथड पढ़ेंगे, ओके? तो देखो यहाँ पे, तो ये आपने ये रूल पढ़ा रहेगा, करेक्ट? इसी तरह ये इसको हम डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। आप अभी आपके मैथ्स में पढ़ोगे दिस इस तरह का जो मल्टीप्लिकेशन रहता है इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, या नंबर्स को जो अरेंजमेंट रहता है इस तरह का उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो ये देखो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, करेक्ट? इसी तरह आई कैन एड 1 2 3 0 1 2 1 2 1 ऐसे। तो इसको सॉल्व कर सकते हो क्या अभी आप? इसको सॉल्व कर सकते हो? यस, एनीवन? डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस? डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस? पता है किसी को कैसे? चलो, तो ये डिटर्मिनेंट मेरे कितने ऑर्डर का है? 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो मैं जस्ट आपको सॉल्विंग का मेथड बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना, ठीक है? तो यहां से ऊपर से पकड़ो। तो पहले तो यहाँ पे ऐसा साइंस ऐसे चलते, प्लस माइनस प्लस। ये मैं आपको रूल बता रहा हूँ, आप इसका डिटेल जो है और मैथ्स में पढ़ोगे। इन शॉर्ट मैं आपको अगर एक ऐसा इंट्रोडक्शन देना है डिटर्मिनेंट का, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये जस्ट एक नंबर्स को अरेंज करने का सिस्टम है, ठीक है? शॉर्टकट वे ऑफ अरेंजिंग नंबर्स, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे, तो पहले के +1, तो इसको आप ऐसे लिख लो, ओके? तो जस्ट राइट इट +1, ठीक? तो अभी आपको क्या करना है, +1 के साथ +1 में देखो ये रो है बेसिकली और ये कॉलम है। इस रो को हटा दो, इस कॉलम को हटा दो, करेक्ट? अब देखो ये आपका क्या बचेगा, 1 2 2 1। तो इसको ऐसे लिख लो, बहुत ही सिंपल है, देखो बच्चों, 1 2 2 1, ठीक है? ओके। अब नेक्स्ट साइन क्या है मेरा, माइनस, ठीक है? तो अगर नेक्स्ट साइन मेरा माइनस है तो आई विल पुट अ माइनस ओवर हियर, -2, ठीक है? अब माइनस के साथ देखो मेरा ये बेसिकली अभी कौन सी रो चली जाएगी, ये वाली रो मेरी चली जाएगी और ये वाला कॉलम मेरा चला जाएगा। अब देखो क्या बचा, 0 1 2 1। तो इसको बस बहुत ही सिंपल तरीके से लिख लो इसको, 0 1 2 1, ठीक है? ओके। अब देखो, अब नेक्स्ट कौन सा नंबर, कौन सा लेंगे अभी हम लोग, मतलब कौन सा डिजिट, +3 है, ठीक है? तो नेक्स्ट विल टेक +3। अब +3 के साथ क्या बचेगा, +3 के साथ तो देखो पहले तो ये रो गई, ये कॉलम गया। अब 0 1 1 2, समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोग को? ओके, 0 1 एंड 1 2, ठीक है? तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग का मेथड तो ऐसे ही रहने वाला है, 1 3 माइनस, मतलब यहाँ पे जाओगे तो पॉजिटिव, यहाँ पे जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट? तो कितना हो गया ये, +1, और इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो गया, 1 -4, ठीक है? फिर -2, तो ये पॉजिटिव विच इज 0, -2, ये +3, ठीक है? +3 +3, तो ये 0 -1। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, ये जल्दी बताओ, ये -3 बचा, ये +4 बचा, और ये अगेन -3 बचा। तो कितना हो गया, इफ आई एम करेक्ट? मैं कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूँ, तो अगर मैंने कर दी तो बता देना मुझे। -6 + 4, -6 + 4 इज -2। -2। तो इसका आंसर आ गया -2। समझ में आया आपको कैसे मैंने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया है, करेक्ट?
तो ये ध्यान रखो, यहाँ पे जब हम ऐसे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और जब ऐसे जा रहे हैं तो निगेटिव। ऐसे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, 0 into 1 is positive, 2 into 1 is negative, 0 into 2 is positive, 1 into 1 is negative, like this. So you can just remember rule like this. Okay. तो मैं दूसरा मेथड भी आपको बताऊंगा, बट पहले डिटर्मिनेंट वाला मेथड देख लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पे आई लिखो, यहाँ पे जे लिखो, यहाँ पे के लिखो, ठीक है। तो जब मैं मेरा यहाँ पे ए है ना, तो पहले मैं ए के कोएफिशिएंट्स लिखूंगा, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, करेक्ट। देन क्या लिखूंगा मैं, बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। देखो अभी आई कैप, तो पहले मैंने आपको कैसे बताया, साइन कैसे चलेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस, मतलब आई के साथ आपको पॉजिटिव लेना है, जे के साथ निगेटिव लेना है, के के साथ आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो आई कैप, इसके साथ क्या आ जाएगा आपका, आई कैप के साथ कौन से कोएफिशिएंट्स को हम अभी नेग्लेक्ट कर देंगे, ये वाली रो तो आपको नहीं लेनी है। अब हम पहले कौन सी, इस रो को नहीं लेंगे, इस रो को हमें नहीं लेना है अभी, ठीक है। तो किस रो को लेना है फिर, मतलब कौन सी दो रोज, और तो इसको इसको और इसको, इन दो टर्म्स को लेंगे हम, ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड, ठीक है। देन क्या आएगा, माइनस ऑफ जे आएगा मेरे पास ना। समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोग को? ओके, आई एम अज्यूमिंग सबको समझ में आ रहा है। अभी कौन सा कॉलम हटा देंगे, ये वाला कॉलम हटा दो अभी। ओके, तो ये कॉलम हटा दिया अगर आपने, तो क्या बन गया आपका, ए एक्स, ए जेड, बी एक्स, बी जेड, और यहाँ पे प्लस के, इसके साथ क्या आ जाएगा, के साथ क्या आ जाएगा अभी आपका, कौन सा अभी कॉलम हटा देना है आपको, थर्ड वाला। थर्ड वाला कॉलम हटा देना, ठीक है। अब इसको तो अब सॉल्व कर ही लोगे। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, पहले इस मेथड को लिख लो आप, ठीक है। और एक मैं आपको करके बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ए वाई ए जेड है यहाँ पे, बी वाई बी जेड है यहाँ पे, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, पहले इस यहां पर जाए तो पॉजिटिव ए वाई बी जेड, करेक्ट, माइनस ए जेड बी वाई, दिस इज वे यू हैव टू राइट, दिस इज वे, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट आई कैप होगा। इसी तरह इसका अगर आप कोएफिशिएंट देखोगे तो कितना हो जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ये जे कैप हो गया। यहाँ पे गए पॉजिटिव, यहाँ पे गए नेगेटिव, अगेन के का कोएफिशिएंट क्या होगा, ए एक्स बी वाई, और माइनस ऐसे ले लो, माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग दिस मेक्स थिंग्स क्लियर। दूसरे मेथड में आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मल अपना मल्टीप्लिकेशन रहता है, लेट्स से पहले ये वाला टर्म कंसीडर करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जब इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ गया। तो अभी हमें हमें ये मालूम है, यहाँ पे लिख लेते आई जे के। तो मैं कैसे जाना है, वी हैव टू गो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज लिख दिया क्या मैंने, तो एनीवेज रिजल्ट विल बी सेम, के आई विल बी, के जे विल बी माइनस आई आपको, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर देखो आई जे के देगा, जे के आई देगा, और के आई हमें जे देगा। ये मैंने फिर एंटी क्लॉकवाइज वे में इसको लिख लिया, ठीक है। तो अब देखो ए एक्स और बी एक्स, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आई क्रॉस आई आ रहा है, आई क्रॉस आई क्या देता है हमें, जीरो देता है, जीरो। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए एक्स बी वाई लिख लो अभी, ए एक्स क्या लिखेंगे अभी हम, ए एक्स बी वाई, तो ये मैं येलो से लिख रहा हूँ इन सब टर्म्स को, ए एक्स बी वाई, ठीक है। ए एक्स बी वाई क्या दे देगा हमें, ए एक्स बी वाई विल गिव मी जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई देखो क्या देगा, माइनस के देगा, ठीक है, करेक्ट, जे क्रॉस आई माइनस के देगा। फिर ए एक्स बी जेड क्या देगा हमें, ए जेड ए एक्स बी जेड हमें क्या देगा, ए एक्स बी जेड
यहाँ पर क्या हो रहा है, आई क्रॉस के हो रहा है ना, आई क्रॉस के यहाँ पर हो रहा है, आई क्रॉस के क्या दे देगा हमें, माइनस जे दे देगा ना, चलिए माइनस जे, ठीक है। ठीक, ए एक्स, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर देखो, लेट अस डू इट बाय दिस, इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, ए वाई बी एक्स माइनस के का कोएफिशिएंट, ये उल्टा कोएफिशिएंट क्यों आ रहा है, आई जे, एक सेकंड, यहाँ पे आई जे तो हमें के देगा ना, प्लस के देगा ना, आई जे हमें, ये देखो एक सेकंड, आपने ध्यान नहीं दिया ये चीज, देखो मैंने आपको जो येलो से जो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है, पहले ही इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो आई क्रॉस आई तो 0 हो गया, यहाँ पर देखो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे है ना, आई क्रॉस जे में क्या देगा, प्लस के देगा ना, ठीक है, ध्यान दो सब लोग। और आई के हमें क्या देगा, आई के हमें क्या देगा, आई आई क्रॉस के गिव्स मी ए एक्स बी जेड, ए आई क्रॉस के हमें माइनस जे देगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा वहां पे मैंने माइनस ये नहीं लगाया था, माइनस साइन, माइनस है, ओके। तो अब यहाँ पर देखो, ये थोड़ा मैंने आपको बोला दिस इज लिटिल लेंथी मेथड, तो इसका पहले हम मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे और इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं, ए वाई बी जेड, ए वाई बी एक्स, आई क्रॉस जब यहाँ पे क्या मिलेगा, आई क्रॉस जब में फिर से के मिलेगा, ठीक है, आई क्रॉस जे के मतलब यहाँ पे क्या जे क्रॉस आई है, तो जे क्रॉस आई, तो देखो जे क्रॉस आई में उल्टा जा रहे हैं, दिख रहा है आपको, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कैसे जा रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ, तो ये मुझे माइनस के यहाँ पे मिल जाएगा, और जे क्रॉस जे तो 0 हो गया, अब यहाँ पर देखो प्लस ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड कितना हो गया, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जे क्रॉस के करके देखो, जे क्रॉस के आई मिलेगा हमें ना, जे क्रॉस के हमें आई मिलेगा, आई के जे क्रॉस के गिव्स मी आई, या अब यहाँ पर ये क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर के और आई करके देखो, के और आई जल्दी बताओ क्या होगा, व्हाट विल बी के एंड आई, तो अभी मुझे इसको करना है जे किसके साथ, जे इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, जग रहे हो कि नहीं जग रहे हो सब लोग, पहले तो ये बताओ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग morning, गुड मॉर्निंग ओके, सर। जल्दी से करो, ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई कितना होगा, के क्रॉस आई कितना होगा, जे होगा, करेक्ट, करेक्ट, और इसका के क्रॉस जे कितना होगा, के क्रॉस जे माइनस आई होगा, माइनस आई, गुड, वेरी गुड, प्लस ए जेड बी वाई माइनस आई, ठीक है, और के तो 0 दे देगा हमें ना, 0 तो अब चलो टर्म्स को क्लब कर लेते हैं, तो पहले तो आई का टर्म देखो कहाँ कहाँ पर है, ये टर्म आई का है, और कहाँ पे टर्म आई का ये है, तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये आई का टर्म है, तो देखो आई का टर्म मैच हो रहा है, ओके, जे में मैं एक्चुअली नेगेटिव था, इसलिए वो नेगेटिव साइन लगाना भूल गया था, तो माइनस और प्लस, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, तो आप बोलोगे सर ने का आंसर नहीं आ रहा, इसलिए सर ने साइन चेंज कर दिया, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, देखो जे के टर्म्स जो है मेरे, जे के टर्म्स देखो, ये और ये जे के टर्म्स हैं, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ये जे का टर्म हो गया, और के का टर्म क्या है, के का कौन कौन से टर्म्स है, ये एक के का टर्म है, और के का टर्म ये है एक के का टर्म, ठीक है, तो क्या क्या टर्म्स है के प्लस ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स,
बी बी ए बाई बी जेड होगा क्या ये के का ना ए सर एक्स सही है। सही है क्या ए वाई ये नहीं ए वाई बी एक्स यहाँ पर आना चाहिए ना फिर ए वाई बी जेड आ रहा है मेरा यहाँ पे ये वाला टर्म तो ये तो सही है ये फर्स्ट टर्म इसका से ए एक्स बी वाई इज करेक्ट माइनस ए वाई ए एक्स बी वाई करेक्ट है माइनस ऑफ दिस शुड बी ये सही लिखा है क्या मैंने इसका इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है ए वाई सर ए वाई बी AY एक साथ है। तो यहाँ पे बी एक्स था क्या फिर ए एक्स रुको के का Yes, जगह क्या गया बी एक्स था क्या यहाँ पे yes sir. यस सर। बी एक्स था ना ओके तो मैं यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया फिर ए वाई बी एक्स ठीक है ठीक है तो अब यहाँ पर देखो ये जो बेसिकली डिटर्मिनेंट आप ऐसा समझे नंबर अगर हमें किसी नंबर को ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई लिखना है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस आई कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट व्हिच इज ए वाई ए जेड बी ए वाई के साथ क्या आएगा हाँ बी वाई बी जेड ठीक है या तो आप इस नंबर को ऐसे लिख लो या तो आप इस नंबर को ऐसे लिख लो दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स तो डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ठीक है इतनी बात समझ में आई सबको तो देखो यहाँ पर आप तो ये आई कैप हो गया अब अगर आप यहाँ पर निगेटिव साइन निकाल दो और इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए जेड ए ए बी बी के टर्म्स में ना इसको हम बी के टर्म्स में लिख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा जे वाला ना तो जे में क्या आ जाएगा जे में ए एक्स आएगा यहाँ पे ए एक्स जे में ना ए एक्स और ए एक्स ए वाई जे ए एक्स ए वाई जे में सॉरी ए एक्स क्या यहाँ पे क्या आया था अपना टर्म जब बताना जरा मुझे ए एक्स देखो बेसिकली ए एक्स इंटू बी वाई हो जाएगा ए एक्स बी वाई और यहाँ पे ए वाई आएगा करेक्ट ए वाई इंटू बी एक्स लाइक दिस तो इस वाली ब्रैकेट को आप ऐसे लिख सकते हो करेक्ट ना सॉरी ये वाली ब्रैकेट नहीं है सर ए वाई और बी एक्स की पोजीशन ये अपनी के एक वाली ये वाली ब्रैकेट है करेक्ट एक जे वाली ब्रैकेट है ये के वाली लिख दिया गया मैंने ठीक है एनीवेज ये शायद के वाली लिख दिया है मैंने ठीक है सो एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट तो देखो डिटर्मिनेंट में जो मैंने लिखा था डिटर्मिनेंट में जो मैंने अगर मैंने मान लो इसको ऐसे लिखा ए वाई बी तो ए वाई बी जेड करेक्ट बी वाई ए जेड तो ये जो ऐसा आप नंबर्स को ऐसे लिखो या डिटर्मिनेंट के फॉर्म में डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या है एक नंबर को लिखने का तरीका है ओके